अफसोस उस कौम पर, एक आईना, एक पुकार। आज किसी मुल्क का नाम नहीं बताऊंगा, किसी परचम का रंग नहीं दिखाऊंगा, किसी हुक्मरान का चेहरा इस स्क्रीन पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि आज बात सरहदों की नहीं, ज़मीर की है। आज बात उस कौम की है जिसे खलील जबरान ने एक जुमले में नंगा कर दिया था। अफसोस उस कौम पर। लेकिन उसनो ये अफसोस सिर्फ आंसू नहीं मांगता, ये जवाब मांगता है। अफसोस उस कौम पर जो यकीन से तो भरी हो मगर शऊर से खाली हो, जो शूर मचाने में माहिर हो मगर सवाल करने की हिम्मत से आरी हो। खलील जबरान ने कहा था, अफसोस उस कौम पर कि वो कपड़ा पहनती हो जो उसके हाथों ने न बुना हो, वो रोटी खाती हो जिसे उसने उगाया न हुए, वो शराब पीती हो जो उसके अपने अंगूरों से कशीद न हुई हो, और फिर भी फख्र से कहती हो कि हम खुद कफील हैं। अफसोस उस कौम पर जो जाबिर को हीरो बना दे और चमक दमक वाले फातिह को सखी कहे, जो ख्वाब में किसी जज्बे से नफरत करे लेकिन जागते में उसी के आगे सिर रख दे। अफसोस उस कौम पर जो सिर्फ उस वक्त चीखे जब जनाजा कंधे पर हो, और सिर्फ उस वक्त बगावत की बात करे जब गर्दन मक्तल के तख्ते तक पहुंच चुकी हो, जो अपनी जिंदगी में खामोश रहे और अपनी लाश पर इनकिलाब का मुतालबा करे। अफसोस उस कौम पर जिसका रहबर लोमड़ी हो, जिसका फलसफी मदारी हो, और जिसका फन सोच की तख्लीक नहीं सिर्फ नकाली हो, जहां दानिश तमाशा बन जाए और तमाशा रहनुमाई। अफसोस उस कौम पर जो हर नए हाकिम का इस्तिकबाल डुहूल और नारों से करे, और रुखसत गालियों से, और अगले ही लम्हे वही डुहूल, वही हजूम, वही आंधी उम्मीद एक नए आका के लिए सजा दे। चेहरे बदलते रहें, निजाम न बदले तो दरअसल कौम नहीं बदलती, सिर्फ तख्त बदलता है। अफसोस उस कौम पर जिसके मुदबर बरसों के बोझ तले दब चुके हों और जिसके सुरमा अभी तक पंघोड़े में सो रहे हों, जहां तजर्बा थक चुका हो और जवानी जागने से डरती हो। अफसोस उस कौम पर जो टुकड़ों में बटी हो और हर टुकड़ा अपने आप को ही मुकम्मिल कौम कहता हो, जहां दुख मुश्तरक न रहे, जहां इंसाफ सिर्फ अपने लिए मांगा जाए और सच भी काबिले देख कर बोला जाए। खलील जबरान ने तो बरसों पहले हकीकत आया कर दी थी, लेकिन आज के दौर में भी यही अलमिया है। ये वो समाज है जहां बच्चों को तारीख नहीं दी जाती, सिर्फ नफरत दी जाती है। बोलने के साथ डरना सिखाया जाता है, जहां किताब से पहले नारा और दलील से पहले दुश्मन दिया जाता है। फिर हम हैरान होते हैं कि सोचने वाला इंसान क्यों पैदा नहीं हो रहा। ये वो कौम है जो हार को तकदीर कह देती है और सवाल को बगावत, जो जमीर को सब्र का नाम देकर खामोशी में दफन कर देती है। कभी ना भूलें, कौमें तूपों से नहीं टूटती, कौमें हमलों से नहीं मरती। कौमें इस दिन मरने लगती हैं जिस दिन वो सच को अपने फायदे के तराजू में तोलना शुरू कर दें। और याद रखो, जिस कौम में हर फर्द सिर्फ अपनी बेका सोचे और कोई अपनी जिम्मेदारी ना सोचे, वो कौम दुश्मन से नहीं हारती, वो खुद से हार जाती है। इसीलिए अफसोस उस कौम पर नहीं जो कमजोर हो, अफसोस उस कौम पर है जो कमजोर होकर भी जागने से इनकार कर दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।